हेलो स्टूडेंट, डी.एन.जे अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है मैथ्स 10th क्लास के मैथ्स के, है ना। देखिए कौन से क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो थ्योरम 1.4, है ना, ये आपके पास में थ्योरम है एक प्रकार से, है ना, बट ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है ना, ये एक प्रकार से एग्जाम्पल होना चाहिए था, ठीक है। अब हमारे पास में कौन है, एग्जाम्पल नंबर 09 √3, है ना, और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन कौन सा है, 1 है, और वो क्वेश्चन में क्या है, √5 है। तो ये हमारे पास में 3 क्वेश्चंस है जिसको कि हम एक सॉल्यूशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, हमको ये समझना होगा और क्या क्या चेंजेस करने होंगे इस क्वेश्चन के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है कि देखिए ये तो हमको क्लियर है कि √2 इज इर्रेशनल, वैसे ही √3 इज इर्रेशनल और √5 इज इर्रेशनल। तो ये हमको प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल ही है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमको एक मतलब कंट्रोवर्शियल थ्योरी हो जाती है यहाँ पे एक, कि √2 हमको पता भी होता है कि इर्रेशनल है, फिर भी हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है ना। तो ये हमारे पास में एक मतलब एक थ्योरी है, कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरी है। तो देखिए प्रूफ किस प्रकार से करेंगे हम किसी के लिए भी। अब जैसे ये वाला प्रश्न होता तो आप यहाँ पे प्रूफ की जगह पर क्या लिखते, सॉल्व, और ये होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे आप, सॉल्व। ओके, ये थ्योरम है, इसके लिए यहाँ पे प्रूफ लिखा हुआ है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, हमको क्या करना है कि अज्यूम करना है एक मतलब विपरीत चीज, कॉन्ट्रेरी चीज, है ना। दैट √2 इज रैशनल। देखो ये है इर्रेशनल, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया है कि ये इर्रेशनल है, क्या अज्यूम किया, इर्रेशनल, है ना। अब देखिए सो वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b वेयर b इक्वल नॉट 0, b इक्वल नॉट 0। हम यहां पर क्या कर लेते हैं, वी कैन फाइंड इंटीजर, हम दो इंटीजर मानेंगे, वो कौन हो जाएंगे, a और b। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने √2 को रैशनल माना है, तो हमको इसको रैशनल नंबर के इक्वल में लेना है। तो रैशनल नंबर बनाने के लिए हमने a और b लिया है। अब a और b लेने के बाद में देखिए सच दैट √2 इक्वल टू a अपॉन b, और a अपॉन b एक रैशनल नंबर हो गया। क्यों रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि अपन ने लिखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, है ना, इंटीजर्स को मान लिया है ना, तो रैशनल हो गया। अब क्या करेंगे हम, सपोज a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम ये मान लेते हैं कि a और b के पास में कोई कॉमन फैक्टर है एक के अलावा, अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, ये हम मान लेते हैं, है ना। अभी सपोज a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये हम सपोज कर रहे हैं, है ना। देन क्या हो जाएगा, वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट। अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमको कॉमन फैक्टर मिल जाए। अब डिवाइड क्या किसका कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं देखते हैं यहाँ पे। तो √2 इक्वल टू a अपॉन b, ये हमने इसी को लिखा है, और इसको लिखने के जस्ट बाद में क्या करेंगे हम, जो b है, ये जो डिवाइड में है, इसको हम कहाँ लेकर के आ जाएंगे, √2 के मल्टीप्लाई में लेकर के आ जाएंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, b √2 इक्वल टू a बन गया। अब क्या कर देंगे हम, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हम, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करना मीन्स क्या, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे स्क्वायर करके रखा हुआ है ना, b √2 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर लेना है। अब देखिए ये b का स्क्वायर, दोनों को सेपरेट कर दो, ये b का स्क्वायर कर दिया, और ये कोष्टक में √2 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू a का स्क्वायर। यहाँ देखिए √2 का जो है उसका स्क्वायर से ये √2 कैंसिल हो गया, है ना। ये कैसे होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, है ना। जैसे कि यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है क्या, √2, है ना, और इसकी क्या है, पावर 2। अब क्या होगा, होता क्या है कि जो √2 है इसका मतलब भी पावर ही होता है, और ये पावर कितनी होती है, 1/2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, है ना, ये वाली पावर, या इसको हम यहाँ पे कोष्टक में लिखते हैं। अब हमको पता है कि पावर की पावर का क्या होता है, गुना होता है ना, मल्टीप्लाई होता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या आया, 2 आया, है ना। तो एज इट इज यहाँ पे भी ये डायरेक्ट हमने 2 इसको लिख दिया है, और फिर क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर। अब देखिए अभी जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको कहाँ लेके चले गए हम, डिवाइड में। इसका क्या मीनिंग निकला, इसका ये मीनिंग निकला कि जो a स्क्वायर है ये चाहे कोई भी नंबर हो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यही मीनिंग निकलता है इसका।
करेक्ट, तो है ना। क्या होगा इसका, क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है, इसका मीन ये होता है कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। इट्स मीन क्या होगा कि जो ए होगा, है ना, वो भी 2 से डिवाइड होगा, ए भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये हमको थ्योरम 1.3 बताती है कि कोई नंबर, यदि अगर कोई नंबर है जिसका स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वह नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये इससे, है ना, 2 से ए स्क्वायर हो रहा है तो 2 से ए भी डिवाइड होगा, है ना। तो यहां तक हमारे पास में इस प्रकार से हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये तो हमको मिल गया, किसके किसके फैक्टर मिले हमको, ए के, ए का एक फैक्टर मिल गया जो कि है 2, ए का मिल गया, बट क्या हमको बी का मिला क्या, बी का तो फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने यहां पे क्या लिखा है कि ए एंड बी है कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब ए के पास में और बी के पास में कॉमन फैक्टर है, और वो भी किससे, एक से अलग, और वो भी कैसा, कॉमन। तो ए का मिला 2, इट्स मीन हमको बी का भी 2 मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए, है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसको, है ना, इसको 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में ये जो ए स्क्वायर है इसको हम कुछ मान लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने तो ए वाला ला लिया ना, तो हमको ए की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम कुछ मानेंगे। देखिए यहाँ पे, सो वी कैन राइट ए इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। अब हम क्या कर लेते हैं कि a को, ये वाला जो a है हमारे पास में, ये जो a है इसको हम क्या मान लेते हैं, 2c मान लेते हैं। क्या मान लेंगे हम, 2c। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि फिर आप मानोगे यहाँ पे a इक्वल टू 2c लोगे, उसके बाद में दोनों का स्क्वायर करोगे तो वही स्टेप आएगी, यहाँ तक आएंगे। तो सेम हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, देखिए, सो वी गेट, अब क्या हो जाएगा, हम क्या प्राप्त करेंगे, जैसे ही a को 2c मान लेते हैं तो वी गेट 2b स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर हो गया हमारे पास में, इक्वल टू a का स्क्वायर, a का स्क्वायर यही वाला लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, और जो है इस a के प्लेस पे किसको लिख दिया हमने, 2c को लिख दिया है। तो क्या बन गया है, 2b स्क्वायर इक्वल टू a के प्लेस पे 2c आ गया, तो 2c का होल स्क्वायर हो गया है। 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 4, और c स्क्वायर हो गया ये। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर है और ये 2 जो मल्टीप्लाई में था इसको डिवाइड में लेके चले गए। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जैसे कि यहाँ पे a का जो कॉमन फैक्टर, एक जो फैक्टर मिल रहा है हमको 2, ऐसे ही b का मिलना चाहिए हमको, किसका मिलना चाहिए, b का मिलना चाहिए, है ना। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को सबसे पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में लेके चले जाएंगे, या आप यहाँ पे और एक चीज कर सकते हो, है ना। ऐसा अगर आप नहीं चाहते हो तो आप एक ये भी तरीका हो सकता है आपके पास में कि आप इस टाइप से भी कर सकते हो उसको, 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या है ये 4c स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि 2b स्क्वायर को यहीं लिखा रहने देंगे और यहाँ पे ये c स्क्वायर कर देंगे, और जो मल्टीप्लाई का 4 है इसको अपॉन में लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। और नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाती है हमारे पास में, b स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू c स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट हम पहुंच गए ना। तो ये भी एक तरीका है इसका। क्यों, क्योंकि यहां से हम थोड़ा सा वो माइंड करेंगे कि हमको a स्क्वायर के अपॉन में 2 चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है और ये 4 यदि नीचे आ जाता है तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, हमको समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि 2 को पहले लेके गए और फिर इस टाइप से किया है ना, क्योंकि हमको इस साइड से सॉल्व करना होता है इक्वेशन को। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो और इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। अब आगे क्या, इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर अपॉन 2 का मीनिंग क्या निकला कि b जो स्क्वायर है वो डिविजिबल है 2 से, यही अर्थ निकल रहा है इसका। और क्या मीनिंग निकलेगा कि जो b होगा वो भी डिवाइड होगा 2 से, है ना, बाय थ्योरम 1.3, है ना। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बाय थ्योरम 1.3। और यहाँ पे भी आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बाय थ्योरम 1.3। बस इतना ही लिखना होता है कि आपने ऐसा डायरेक्ट कैसे लिख दिया है। तो ये बाय थ्योरम 1.3 में प्रूव्ड है ना। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है ना। इसके बाद में क्या होगा, देखिए इट मीन्स 2 डिवाइड बाय, जो 2 है वो b को डिवाइड कर देता है। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। देखिए हम वहीं पर आ गए क्या कि a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, 2 एज अ कॉमन फैक्टर, है ना, 2 एज अ कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट कम से कम 2 तो है एज अ कॉमन फैक्टर। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्स। बट ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने ही गलत ले लिया इसको ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे पैदा हुआ, किस प्रकार से आया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने क्या किया, एक गलत चीज को मान लिया, और वो गलत चीज क्या मानी कि √2 एक रैशनल नंबर है। इसके लिए सारा जो है ये सब कुछ जो है हम गलत तरीके से करते चले गए ना, क्योंकि हमने गलत मान लिया था।
है ना। तो एक क्वेश्चन ही इस टाइप से है, मतलब इनको सॉल्व ही इस टाइप से करना है कि आप करेक्ट को इनकरेक्ट मानते हो, है ना, फिर उस इनकरेक्ट को सॉल्व करते जाते हो और फिर वापस हमको वही बताना रहता है कि नहीं हमने तो इनकरेक्ट मान लिया था, है ना। तो ये आपको ये करना रहता है ना, ये प्रोसेस है इसको इरेशनल बताने की, है ना, रूट 2 को प्रूव करने की इरेशनल। तो हमको पहले रेशनल, क्यों रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए रेशनल क्यों मानेंगे, क्योंकि इरेशनल तो वो है ही, अगर उसको हम उसका अपोजिट नहीं मानेंगे तो फिर हम प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमको उसको रेशनल मानना होता है ना। तो ये यहां पर आपको सॉल्व